हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं विकास आप सभी लोगों को रैप क्लासेस पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम को क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं जो भी पिछले वीडियो डाले गए हैं, ठीक है, उसको अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मेरा मकसद क्या है, आप लोग पढ़िए। आप जितना पढ़ेंगे उतना हमारा क्या होगा, योगदान रहेगा। ठीक है, आप लोग का भी साथ चाहिए और क्या चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए। ठीक है, और जीने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, जीने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा, मकान और क्या चाहिए, खाने योग, यही चाहिए। ठीक है, नहीं पहले नौकरी चाहिए, उसको तब देखा जाए, उसको सभी चीज़ें आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पहले नौकरी, उसके बाद तब सभी चीज़ें। ठीक है, तो नौकरी के लिए हम लोग क्या किया जाएगा, मेहनत किया जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन जो है बहुत ही कड़क टॉपिक है, जो खास करके दिक्कतें आ जाती हैं कैलकुलेशन करने में, या कह सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, उसको ध्यान से समझा जाएगा। ठीक है, और आप लोग मेहनत करते रहिए। ये जो टॉपिक है वह ज़रा देखिएगा ध्यान से, वह टॉपिक है परिमेयकरण। परिमेयकरण बहुत ही शानदार टॉपिक। अब बताइए परिमेयकरण होता क्या है, इसके बारे में समझा जाएगा। परिमेयकरण को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए या इसको सीखने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, ये भी देखा जाएगा। और इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो भी देखा जाएगा। ठीक है, तो इसको हल्के मत लीजिएगा, बहुत ही कड़क है। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाएगा, समझा जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। ये ज़रा देखा जाए कि परिमेयकरण क्यों आया या क्यों ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जानते हैं कि परिमेयकरण क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो परिमेयकरण क्या है क्या नहीं है, तो पहले एक क्वेश्चन लेके हम एक क्वेश्चन के सहारे हम समझते हैं कि परिमेयकरण का क्यों ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे हम कह दें कि कोई भी अगर संख्या दिया है, ठीक है, अगर हम बात करें परिमेयकरण का, तो पहले आप लोग भिन्न समझ लीजिए, भिन्न होता क्या। ठीक है, भिन्न क्या होता है। ठीक है, भिन्न क्या होता है, भिन्न में आपको खास करके अंश मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, हर मिल जाएगा। अंश मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, हर मिल जाएगा। इतना बात समझ में। परिमेयकरण जब यूज कब होगा कि जब आप हर में किसी भिन्न के हर में आप क्या देखते हो, करड़ी देखते हो। क्या देखते हो, करड़ी। और वह करड़ी में जो करड़ी होगा, उस करड़ी में जो मान होगा उसका स्क्वायर रूट न निकाला जा सके। ठीक है, वो जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि 1/√2, इसका ये जो √2 है या कह सकते 2 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है यानी करड़ी में 2 है, वह इसको ये देखिए, ये हर में है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको क्या, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए और चमकदार दिखने के लिए इसको क्या किया जाएगा, इसको मॉडिफाई किया जाएगा, यानी कह सकते हैं कि सरल किया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसको यानी इस करड़ी को हटाने के लिए जो प्रोसेस आप यूज करेंगे या जो प्रोसेस प्रयोग करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, परिमेयकरण। या दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं कि हर को एक परिमेय संख्या में बदलने को क्या कहेंगे, परिमेयकरण। हर को ये देखिए परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको हम बता देंगे। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर मतलब बता देंगे। ठीक है, कि ये जो क्या करना है कि हर को क्या करना है, परिमेय संख्या में करना है। या ये भी कह सकते हैं कि हर में जब भी करड़ी आपको मिले, सिंगल मिले, या आप कह सकते हैं प्लस माइनस, अभी बता रहे हैं, अगर सिंगल है तो इसको हटाना है। ठीक है, तो आपको इस परिमेयकरण में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 3 बातें को ध्यान देना है। एकदम जरूरी है कि आप 2 से 3 बातें अगर जान गए तो परिमेयकरण कुछ है नहीं। 3 बातें क्या हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। 3 बातें क्या हैं, इसको ऐसे पार्ट में चेंज कर लीजिए, एकदम ध्यान से पढ़िए। पहला बात यह है कि करड़ी का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, करड़ी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, बस यही करड़ी के बारे में। दूसरी बात है संयुग्मी आपको पता होना चाहिए।
संयुग्मी, कि किसी भी संख्या का संयुग्मी या कह सकते हैं अपरिमेय संख्या का संयुग्मी क्या होगा, ठीक, ये भी पता होना चाहिए। और थर्ड वाला जो आपका है वह आपको क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। 2 3 है, क्या होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ इतना आया होगा। अब करड़ी के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो करड़ी का जैसे हम कहते हैं कि पहला पॉइंट अगर ये ले लें जोड़, पहला पॉइंट ले लें क्या, जोड़। करड़ी का जोड़ कैसे हो गया, जैसे हम कह सकते हैं कि 2 करड़ी में 2 और प्लस बीच में है 3 करड़ी में 2। करड़ी का जोड़ तभी संभव है जब करड़ी में जो वैल्यू होगा, जो मान होगा वो क्या हो, सेम हो। जब करड़ी में जो मान होगा वो क्या हो, सेम हो। इतना समझ में आया। अब देखिए इन दोनों में सेम है, करड़ी में अगर मान सेम नहीं है तो वो जुटेगा नहीं। करड़ी में मान सेम नहीं है तो जुटेगा नहीं, ठीक है। तो ये करड़ी में मान सेम है तो बताइए 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 करड़ी में कितना हो जाएगा, 2। ये था ऐड है। अगर बाय द वे यहाँ पर माइनस लग जाए तो माइनस लगे तो 3 में से आप 2 घटा दीजिएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, करड़ी का जोड़ और घटाना तब संभव है जब करड़ी में वैल्यू क्या हो, सेम हो। इतना समझ में है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट गुणा। थोड़ा सा जानते हैं गुणा। जैसे गुणा करते हैं 2 तरीके समझते हैं। जैसे हम कहें कि 3 करड़ी में 2 गुणे 4 करड़ी में 2। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 2 करड़ी में 3 और 3 करड़ी में 2। बताइए इसमें अंतर क्या है। अंतर जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें जो करड़ी में वैल्यू है सेम है, इसमें करड़ी में वैल्यू सेम नहीं है। तो जब सेम रहे तब क्या करते हैं, और जब सेम न रहे तब क्या करते हैं। तो पहली बात आपको एक गुणा करना है तो क्या करिएगा, पहली बात कि जो करड़ी के बाहर जो संख्या है, करड़ी के बाहर जो संख्या है उनका आपस में क्या कर लीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा। देखिए करड़ी के बाहर क्या है, 3 का गुणा 4 में करेंगे कितना आ गया, 12। इतना समझ में है। पहले करड़ी के बाहर का गुणा किए हैं, 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 12। आगे चलिए। अब एक करड़ी का गुणा यानी करड़ी में 2 और करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो करड़ी में 4 आएगा। क्या आएगा, करड़ी में 4। करड़ी में 4 का मान आपको हम स्क्वायर रूट सिखाए थे, करड़ी यानी 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा तो 12 दूना कितना होगा, 24। बताइए यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं। इसमें देखिएगा करड़ी में वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको वही प्रोसेस करना है कि जो करड़ी के बाहर है 3 और 2 का गुणा करिए कितना हो जाए, 6। और इसमें जो करड़ी में वैल्यू है तो इसको करड़ी लगा दीजिएगा। 2 करड़ी है तो 1 करड़ी लगा दीजिएगा और ये 3 और ये 2 का क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। कितना आ गया, 6, करड़ी में 6। अब कहेंगे सर जी ये बाहर क्यों नहीं निकला, क्योंकि ये परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ, अगर दशमलव में चाहिए तो आपको हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कैसे आपको निकालना है, तो उसको देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा। अब ये था गुणा। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया। अब संयुग्मी क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि संयुग्मी क्या होगा। नहीं पता है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बता रहे हैं। संयुग्मी मतलब ये हो गया कि कोई अपरिमेय संख्या दिया है, क्या, अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल 2 + √3, ये क्या है, ये टोटल जो संख्या है ना वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस संख्या का कहें संयुग्मी, 2 प्लस यानी 2 प्लस करड़ी में 3 का संयुग्मी पूछें, ठीक संख्या वही रहेगा, ठीक संख्या वही रहेगा। थोड़ा सा इसको कर लें, सूत्र है ये, ठीक है, ये इसको लिख लीजिए। अब इसका संयुग्मी पूछें तो क्या बताएंगे आप, जरा बता दीजिए, जल्दी करिए, बताइए जरा। 2 माइनस करड़ी में 3, यानी यहाँ पर चेंज क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर चेंज क्या हुआ कि ये जो संख्या है वो वैसे को वैसे, जैसे था रेडीमेड वैसे है, पड़ा है। अंतर किस में आया, यहाँ प्लस है तो क्या आ गया, माइनस, प्लस है तो माइनस। बाय द वे अगर यहाँ पर माइनस हो, फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं कि 3 प्लस न लीजिए, माइनस ले लीजिए, माइनस 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2। हम कहें इस संख्या का संयुग्मी क्या होगा, तो बता दीजिए संयुग्मी क्या होगा कि 3 + 2 करड़ी में 2। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पूछें कि a + √2 का संयुग्मी बता दीजिए, बताइए जरा क्या आएगा।
कि संख्या भाई वही रहेगा, √2 करना कर बी कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए हम कहें तो संख्या वही रहेगा भाई, ठीक है। अंतर किस में होगा, चेंज किस में होगा, तो बता दीजिए किस में, सिंबल में, ठीक। ये था कि आपका संयुग्मी, कोई भी अपरिमेय संख्या दिया हो और उसका संयुग्मी ये वाला प्लस और माइनस करके दिया हो, तो अगर प्लस होगा तो उससे उसका संयुग्मी क्या होगा, माइनस, जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। बस यही करना है। आगे चलते हैं कि ये संयुग्मी हो गया। अब आते हैं फार्मूला ये जो 3 है वो आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आइए देखा जाए। ये पहला फार्मूला ये है, पहला फार्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5 से या 2 से 3 से जो भी आप लोग देखे होंगे, कि क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कहेंगे सर जी ये हमको क्या पढ़ा रहा है, यूज होगा, अभी देखा जाएगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। और थर्ड वाला जो फार्मूला है ये तो हमेशा पूछता है, थर्ड वाला फार्मूला क्या है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये पता ही होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है क्या होता है, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये स्टार लगा लीजिएगा, हमेशा यूज होगा, ये स्टार है, ठीक है। स्टार नहीं बनाने आता है, अब सीखेंगे स्टार बनाने, ठीक है। आप स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। ये था संयुग्मी यानी परिमेयकरण को सॉल्व करने के लिए या समझने के लिए ये 3 बात आपको खास करके याद रहना चाहिए, आपको आना चाहिए, तब आगे क्या बनेगा आपका परिमेयकरण। आप सॉल्व किया जाए क्वेश्चन से। अब इसको इरेज करते हैं, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अब इरेज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, ले लीजिए, क्या लिया जाए, √1/√5। एकदम छोटा सा क्वेश्चन से, पहले छोटा क्वेश्चन से समझते हैं, उसके बाद तब चलते हैं बड़े क्वेश्चन पर। तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी इसको सॉल्व करने के लिए हर से कड़ी गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना, ठीक है। परिमेयकरण, तो परिमेयकरण क्या करना पड़ेगा, अगर एक नंबर है तो ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, वही संख्या से उसी में अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसी जो हर में संख्या रहेगा उसी संख्या से एक बार अंश में एक बार हर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताइए, अगर √5 यानी करड़ी में 5 का मान, करड़ी में 5 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, करड़ी में 5। अब ये बताइए, करड़ी में 5 और करड़ी में 5 का गुणा करेंगे तो 1 करड़ी लगेगा, ये हो जाएगा 25। जबकि आपको पता है, क्या पता है कि करड़ी में 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। बताइए कुछ, ठीक है, सही है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हम कहें कि 1/ यानी 1/, करड़ी में 3 और प्लस करड़ी में 2 कहेंगे, इसका मान क्या होगा। तो क्या बताएंगे आप, हम कहे थे इसको आप सॉल्व करना, यानी करड़ी यानी हर में क्या आ गया, करड़ी आ गया, ठीक है। इसको क्या करना, हटाना है, ठीक है। तो हटाने के लिए क्या करना है, ठीक इसी का संयुग्मी लेना है। क्या लेना है, संयुग्मी लेना है। क्या लेना है, संयुग्मी। तो बताइए संयुग्मी क्या बताए थे कि संख्या सेम रहेगा, तो जरा ये संख्या सेम कर दीजिए और ये माइनस कर दीजिए, √2 कर दीजिए। बात समझ में आई। जो काम यहाँ पर किए हैं वही काम क्या करना है, अंश में करना है। तो अंश में करिए √3 माइनस √2, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, धीरे से इनको आपस में झगड़ा करवा दीजिए। झगड़ा करने का मतलब ये हो गया, गुणा करवा दीजिए। तो गुणा करेंगे तो √3 माइनस √2, ठीक है। और ये बताइए, अभी बताए हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बताए हैं। तो बताइए a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा बता दीजिए a की वैल्यू क्या है, √3 है, √3 का स्क्वायर कर लीजिए। b की वैल्यू क्या है, √2 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब बताइए क्या आएगा, ऊपर का वैसे रहने दीजिए, √3 माइनस √2,
तो बताइए इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में है तो करड़ी क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो गायब हो जाएगा, तो कितना आएगा 3। इसको बीच में क्या है माइनस लगा दीजिए, इसका भी स्क्वायर करेंगे करड़ी में है तो करड़ी गायब हो जाएगा, कितना आएगा 2। तो बताइए क्या आएगा फाइनली आंसर √3 माइनस √2 अपन कितना 1 या √3 माइनस √2। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, फटाफट करिएगा कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए हम 2 दे दिए, 2/3 प्लस 2√2। बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा, इसका मान, इसका मान, इसका मान। तो क्या बताएंगे आप लोग कि सर जी कि यहाँ पर इसका संयुग्मी पहले लेंगे, क्या लेंगे संयुग्मी, तो संयुग्मी क्या होगा भाई 3 प्लस है तो माइनस होगा भाई 2 कड़ी में 2। फटाफट इसको गुणा कर दिया जाए कि 3 माइनस 2 कड़ी में 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि इसका गुणा हमको किस में करना है, इसमें करना है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 को बाहर रहने दीजिए या 2 से गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर लिया जाए कि 2 का गुणा अगर 3 में करेंगे कितना आएगा 6। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ध्यान से 2 का गुणा करड़ी वाले संख्या में नहीं करना है, जो करड़ी के बाहर है उससे करना है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ गया, माइनस यहाँ पर था तो 4 कड़ी में 2। ठीक है, अब इनके बीच झगड़ा करवाना है तो झगड़ा आप कैसे करवाएंगे इनके बीच, तो a प्लस बी हो गया और a क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो झगड़ा करेंगे तो क्या बन जाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, झगड़ा कर लिए बन गया। अब बताइए a की जगह क्या है 3 और b की जगह क्या है 2 कड़ी में 2। तो स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। b की जगह क्या है 2 कड़ी में 2, तो 2 कड़ी में 2 का गुणा आपस में करेंगे तो कितना आ गया 8। क्या आ गया 8। तो बताइए 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 6 माइनस कितना 4 कड़ी में 2 बटे कितना 1। 1 का मतलब कुछ नहीं, यही आएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस पर अभी देखा जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और चलते हैं इसको इरेज करते हैं। बस आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, जितना आप लोग मेहनत करेंगे, जितना ही दर्द उठाएंगे ना ज़िंदगी में, उतना ही आप लोग कठोर बनेंगे। जब कठोर बनेंगे तो पढ़ेंगे। दर्द सहने की क्षमता रखिए। ज़िंदगी में इतना दर्द मिल जा रही है कि दर्द लेने के लिए क्या हो रही है, लत लग गई है। ठीक है, चलिए आइए देखा जाए आगे कैसे। अब थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, करते हैं √3 और √2, √3 और प्लस √2 अपान √3 यानी कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2। बताइए क्या होगा इसका मान, क्या होगा। इनको गौर से देखिए कि इनका मान क्या आएगा। गर्मी हो रहा है। अब बताइए क्या होगा, क्या होगा बताइए। हम क्या कहते हैं कि आपको अंश को नहीं देखना है, अंश को एकदम नहीं देखना है। ठीक है, अंश को नहीं देखना है, देखना है किसको, हर को। हर को देखिए और पसंद करिए, देखिए कैसा है। अगर पसंद नहीं है तो इसको बदलिए, जो भी करके लेकिन बदलिए। ठीक है, बदलेंगे कैसे परिमेयकरण करके। ठीक है, तो बदलें कैसे जरा ध्यान से देखिएगा। हम कहते हैं इन संख्या का क्या संयुग्मी लेंगे, संयुग्मी ले लिया जाए कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2। ठीक है, संयुग्मी हो गया। जो काम यहाँ पर किए हैं वही काम आपको क्या करना अंश में, तो फटाफट कर दीजिए। अंश में कितना आ गया कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 2। ये इतना बात समझ में आया। जब बात समझ में आया तो इधर देख लीजिए, जरा झगड़ा करवाइए। तो इन दोनों में झगड़ा करेंगे तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं भाई, ये दोनों सेम दिख रहे हैं। तो बताइए a का गुणा a में करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर आएगा। ए भाई इनको मानिए a, इनको मानिए, झगड़ा करवाइए, क्या बनेंगे a स्क्वायर। यानी a स्क्वायर का मतलब ये हो गया कड़ी में 3 और कड़ी में 2 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। ठीक, आगे यहाँ पर देखिए इनके बीच जरा झगड़ा करवाइए तो a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो झगड़ा करेंगे तो क्या बनाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जरा बता दीजिए एक जगह क्या है √3 है का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस √2 का स्क्वायर कर दीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया।
आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अभी हम बताए हैं कि भाई ये ए हैं और प्लस का क्या है बी हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जरा बता दीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ए की जगह क्या है √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, यानी कड़ी में 3 का स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 इंटू कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 2, कड़ी में 2, ठीक है, कड़ी में 2, ये कड़ी में 2 है तो ये लिख लीजिएगा आप लोग कड़ी में 2, ठीक है, और बटे ये बता दीजिए 3 - 2, फटाफट हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर देख लिया जाए तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना का 3 + 2 और प्लस इसको झगड़ा करवाइए, ये देखिए कड़ी में है ना, ये कड़ी है, ये कड़ी के बाहर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ गया, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 2। अब कड़ी के अंदर झगड़ा करवाइए तो कितना आ गया 3 दूना कितना हो गया 6, तो आपका हो जाएगा नीचे कितना 1 3 2 कितना हो जाएगा 5, 2 कड़ी में 6 बटा कितना हो जाएगा 1 का मतलब कुछ नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आपको क्वेश्चन बना देगा कि कह देगा कि इसका मान निकालिए, जरा बताइएगा इसका मान क्या आएगा। कह दें कि एक क्वेश्चन हम बनाएं तो वो क्वेश्चन क्या है जरा देखा जाए। कह दें कि √7, हाँ √7 यानी कड़ी में 7 और प्लस करके आपका कड़ी में 5 दे दिया जाए और कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 ये दे दिया जाए और बराबर कह दिया जाए कि a + b कड़ी में कितना 35 हो तो a तथा b का मान क्या होगा। फटाफट बताइए, कलम और कापी उठा लीजिए और बताइए कि क्या होगा। कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि एग्जाम में कि अगर इतना बराबर इतना है तो ए और बी का मान निकालिए। आप इसको हम सिखाए हैं, इसी को आप, ये तो हम समझाने के लिए इतना बताए हैं आपको ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, तो आपको इसको शॉर्ट में करके इसको कई स्टेप कम करके आपको बताना है कि ए और बी का मान क्या आएगा, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं, तब तक आप लगाइए, तुरंत लगाइए, आप लोग लगाइए, लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, लगाइए और बताइए। फिर इससे अच्छा क्वेश्चन भी है उसको भी देखा जाएगा, ठीक है, कि क्या होगा, ठीक। तो पहले इसको बताइए इसका मान क्या आएगा। जीने के लिए तो आप लोग लगा रहे हैं, सोचा ही नहीं दर्द। चलिए आइए लगाया जाए, तो हम डायरेक्ट किया जाए। चलिए अगर डायरेक्ट करते हैं, एक स्टेप अगर दूर करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए इसका अगर हम परिमेयकरण करें तो भाई इसका संयुग्मी क्या होगा प्लस में होगा, तो अंश और हर दोनों में करेंगे, अंश और हर दोनों में करेंगे तो बताइए क्या आएगा √7 प्लस √5 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसका प्लस इसका संयुग्मी लेंगे √7 और प्लस कितना होगा √5, वो अंश और हर में गुणा करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ये a - b a + b क्या हो जाएगा a² और -b², स्क्वायर कर दीजिए, फटाफट बता दी। अब बाकी ये लिखते जाइएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा a + b कड़ी में 35। चलिए आइए चला जाए, अब फटाफट इसका स्क्वायर करिए। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे, तो इसको देखिए आगे। चलिए अब स्क्वायर करिए, क्या आएगा भाई, आएगा आपका 7 प्लस a² b² करें, a² हो गया b² b की जगह क्या है कड़ी में 5, ये कितना होगा 5। अब 2ab 2 तो कांस्टेंट है, ab करेंगे तो कड़ी में 7 और 5 का गुणा करेंगे कड़ी में कितना हो गया 35, और नीचे क्या हो जाएगा a² यानी 7 माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा a + b कड़ी में 35, ठीक है। आगे चलिए 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया, प्लस का 2 कड़ी में 35 हो गया, ये हो गया आपका, और नीचे कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो ये बताइए 12 में और इसमें कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है, ये बाकी ऐसे लिख लीजिएगा, 2 कॉमन है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका 6 × 2 करेंगे, यहाँ पर इंटू है तो 2 कॉमन है तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपको बचेगा क्या 6 प्लस कितना हो जाएगा कड़ी में 35, ठीक है, कड़ी में 35 बराबर a + b और कड़ी में 35, कड़ी में कितना हो गया 35। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है हमको a और b का मान निकालना है, तो आप सीधे कंपेयर कर दीजिए यानी तुलना कर दीजिए,
क्या करिए, तुलना तुलना जरा करिए। तो जरा ये बताइए, कड़ी में 35 यहाँ है, कड़ी में 35 यहाँ है, इसका कोफिशिएंट कितना है, बी है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर करने पर बी का मान कितना आ गया, 1। जरा देख लीजिए बी का मान कितना आ गया, 1। तो अपने आप बता दीजिए कि ए का मान कितना आ जाएगा, 6 आ गया। बताइए कितना आंसर। 1-2 बार कर लेंगे तो आप ये स्टेप भूल जाएंगे, ये स्टेप आप कम कर लेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। कब आएंगे, जब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इसको इरेज कर दें या इधर देख लीजिए, इधर लिख दे रहा है। ठीक है, कि कह दें कि a बराबर रूट में 5 + 1, रूट में 5 + 1 और रूट में 5 - 1। ठीक है, और b बराबर कह दे कि रूट में 5 माइनस 1 अपान रूट में 5 + 1। तो कह दें कि a + b का मान निकालिए। बस यही इतना क्वेश्चन पूछ देगा कि a + b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a + b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है बताइए क्या आएगा। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, जरा ध्यान से देखिए, परिमेयकरण कर रहे हैं। तो एक अगर a + b का मान निकालना है तो पहले आपको इनको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं से डायरेक्ट हम परिमेयकरण कर रहे हैं। तो इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो इसका संयुग्मी क्या आएगा, इसका संयुग्मी आएगा रूट में 5। ठीक है, कड़ी में 5 और प्लस का कितना 1। इसी का हर में और अंश में गुणा करेंगे तो अंश में आपको a बराबर मिलेगा रूट में यानी कड़ी में 5 + 1 का क्या, स्क्वायर, और बट्टे कितना हो जाएगा आपका रूट में 5 यानी कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इतना बात समझ में आया। इसी तरह b को भी साथ लेते चलिए। b का मान कितना हो जाएगा, रूट में 5 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और बट्टे कितना हो जाएगा रूट में 5 का स्क्वायर और माइनस कितना 1 का स्क्वायर। बताइए हम क्या किए, परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, तो हम बताएं तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो बता दीजिए क्या होगा कि ये a² + b², a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और प्लस 2 कड़ी में कितना हो जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, नीचे कितना आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। तो आपको ये b का मान निकाल लीजिए। इसका स्क्वायर आएगा, देखिए माइनस है यहाँ पर, तो a - b का लगेगा। ठीक है, तो क्या आएगा 5 + 1 माइनस 2 कड़ी में कितना, इसको ऐसे लिखिए 5 + 1। ठीक है, और माइनस 2 कड़ी में कितना 5, ये 5 है। ठीक है, बटे ये कितना हो जाएगा, 4। अब क्या कर दीजिए, अब दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हम इसका मान निकालना है a + b का मान। तो a + b 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। देखिए 6 a की जगह प्लस 2 कड़ी में 5। ठीक है, बटे कितना हो गया 4, और बीच में क्या था प्लस कर दिए, और ये 5 एक कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 कड़ी में 5 बटे कितना हो जाएगा 4। अब बताइए अंश हर क्या है, बराबर है, तो अंश को क्या कर लें, जोड़ लें। जब अंश को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों अंश जोड़ेंगे तो ये प्लस का ये माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस है और माइनस से हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 बटा कितना हो जाएगा 4। 12 बटा 4 का मतलब ये हो गया, 4 से अब भाग करिए, 4 3 कितना 12, यानी a + b का मान हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। बताइए इतना समझ में आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं ये आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कि कह रहा है कि 1 बटा कड़ी में 2 + 1, और प्लस कह रहा है कि 1 बटा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2, कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 2। फिर कह रहा है कि 1 बटा कड़ी में 4 और प्लस कड़ी में 3। ऐसे डैश करते जा रहा है, लास्ट में जा रहा है कड़ी में 100 और प्लस का कड़ी में कितना, ये थोड़ा सा इरेज कर लीजिए, कड़ी में कितना 99, कड़ी में 99। ठीक है, ये जरा है, ये आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। बताइए कितना होगा, ये आपको ऐसे आपको दिया है, आपको करना है इसको सॉल्व। ठीक है, तो बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो आपको हम बताए हैं कि
अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हर में करड़ी आ जाए, तो क्या करना है, परिमेयकरण। क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण क्या करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि इसका मान क्या आएगा। अगर इसका परिमेयकरण करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे तो कितना आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं छोटा सा, थोड़ा सा इसको समझने से पहले, जैसे हम कहें कि 1/√2 +1 ठीक है, √2 + 1 इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे यानी उल्टा करेंगे, 2 - 1 और ये हो जाएगा √2 - 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे इसको छोड़िए, नीचे देखिए a + b a - b क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और -1 का स्क्वायर करेंगे। तो बताइए क्या आ सकता है, तो ये आ जाएगा 2 - 1 यानी कह सकते हैं इसका मान कितना आ गया, 1। यानी स्पष्ट यहाँ से क्या हुआ कि जब इन दोनों संख्या में अंतर अगर 1 का है तो उसका संयुग्मी इसका ठीक अपोजिट होगा। कहने का मतलब ये है कि जब इन दोनों संख्या का अंतर अगर 1 है तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा या इसका मान होगा तो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। देखिए किसके किसके में अंतर 1 है, इन संख्या में अंतर कितना, 1 है, तो इसको संयुग्मी करेंगे कितना आएगा, कड़ी में 2 - 1, कड़ी में 2 - 1 अब प्लस इनमें अंतर देखिए 1 है, अगर 1 है डायरेक्ट कर सकते हैं, कड़ी में 3 और माइनस कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसमें अंतर देखिए, इसमें भी अंतर है, तो कड़ी में 4 और माइनस कितना होगा, कड़ी में 3। ठीक है, इसी तरह आप डैश करते जाइए और बताइए कि क्या आएगा, इसको इरेज करने दीजिए। चलिए बताइए, अच्छा बताइए इसके आगे क्या आ सकता है, इसके आगे आ सकता है कि इसको इधर समझिए, अगर इसके आगे देखें तो इसके आगे क्या आ सकता है कि 1 बटा कड़ी में 99 और माइनस कितना हो जाएगा, 98। इसके पहले जस्ट हम करें, देखिए क्यों, क्योंकि 100 से पहले ये आएगा 99 और 99 से पहले एक आएगा 98। तो इसको जब संयुग्मी करेंगे तो कितना आएगा, कड़ी में 99